हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बोल्ट एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की कहानी में हम एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए वो हमेशा अपने फोन में नंगी लड़कियों को देखता रहता था और वो ये हमेशा विश करता था कि काश वो फिर से जवान हो जाए। एक दिन जब वो किसी लड़की के साथ गपागप कर रहा होता है, तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसे एक दवाई के बारे में पता है जिसे यूज करने से वो फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवाई के तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवाई मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो इस दवाई को लेता है, वो फिर से एक बार जवान और हैंडसम हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी है। वो एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी था और वो अपनी दुकान में बैठकर पूरे दिन लड़कियों की फोटोज देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर गैरी उसे चेंजिंग रूम से एक कपड़े निकाल के देता है और खुद वो बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है, लेकिन गैरी उसे चुपके से कपड़े चेंज करते हुए देखता है, जिसे देखकर लड़की को उसकी गंदी हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद वो गैरी की दुकान में बहुत सारा हंगामा कर देती है। वो गैरी पर बहुत चिल्लाती भी है और उसे बहुत सारी गालियां देकर वहां से चली जाती है। गैरी के साथ वाली दुकान में एक नाई की दुकान थी, जिसका मालिक ली नाम का एक आदमी होता है। वो उससे कहता है कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गैरी भाई साहब तो खुद को बूढ़ा नहीं मानता है, इसलिए उसे ली की बातें फजूल सी लगती हैं। रात होने पर गैरी अपने घर आता है, जहाँ वो अपने फोन में लगा हुआ था और अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था, जो कि एक गंदी पिक्चर थी। उस वीडियो को देखते ही गैरी के तन बदन में आग सी लग जाती है और इसके बाद वो अपने हाथ की शक्ति दिखाता है और अपनी गर्मी को बुझा लेता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गैरी अभी भी कुंवारा है, जिसकी शादी भी अब तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है। शादी ना होने की वजह से वो सारा टाइम लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आता है और वो डिफरेंट पोजेस में अपनी फोटो खिंचवाता है। इसके बाद वो गैरी की खिंची हुई फोटोज को देखता है और तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो और तुम्हें लड़कियों ने कई बार पीटा भी है और कई बार तुम जेल जाते जाते भी बच चुके हो। गैरी को ये सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना कर देता है। इसके बाद वो लड़का अपनी फोटोज के पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके चाहते ही ली गैरी के पास आता है और उससे कहता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुल चुका है, यहाँ कई लड़कियां पैसे देकर कुछ भी कर सकती हैं, हमें एक बार वहां तो जरूर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी मान जाता है। इसके बाद वो रात होने पर एक नए क्लब पर आ जाते हैं, जहाँ जाकर वो बहुत सारी शराब पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की ली के पास आकर बैठ जाती है, जो देखने में काफी खूबसूरत भी थी, जिसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की फीलिंग्स जाग जाती हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सूजी भी गैरी को देख रही थी। अगले सीन में हम सूजी को देखते हैं, जो कि गैरी के घर में होती है और गैरी उसे घोड़ी बनाकर घपाघप कर रहा है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे भी दिए थे। वो अपनी यहाँ पर पूरी ताकत दिखा देता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मिशन नाकामयाब होने के बाद गैरी लूजी से बात करता है। उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। सूजी ये सुनकर पहले तो हंसती है, लेकिन वो बाद में कहती है कि मैंने एक दवाई के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है, जो कि हमारे शहर में भी मिलती है, लेकिन वो कहाँ मिलती है इसके बारे में मुझे नहीं पता। उसकी बातें सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है। अब उसको हर हालत में वो दवाई चाहिए ही चाहिए थी। कुछ दिन बाद एक नई बिल्डिंग में मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। गैरी भाई साहब यहाँ पहुंचकर उसकी फोटोज ले रहे होते हैं और ये नई मॉडल देखने में काफी अच्छी थी। इस सुंदर लड़की को देखकर गैरी के मुंह में पानी आ जाता है। इसी बीच मॉडल का मैनेजर वहां आ जाता है और वो इन लोगों को फोटो लेने से रोक लेता है, क्योंकि मॉडल को इस वक्त फेसअप की मेकअप की जरूरत थी। उसकी बातें सुनकर सारे फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं। मेकअप मैन मॉडल का मेकअप कर जाता है। गैरी को जैसे ही मौका मिलता है, वो मॉडल के पास आ जाता है और उससे वो उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन और भी मेकअप का सामान लेने वहां से चला जाता है और गैरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसके साथ काफी सारी बातें भी करने लग जाता है। बातों ही बातों में गैरी उसके क्लोज आ जाता है। तब मॉडल उसे कहती है कि मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीरों को ही छूने देती हूँ। उन लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियां भी होती हैं। तुम तो दिखने में काफी गरीब हो और साथ ही साथ तुम बूढ़े भी हो। उसकी बातें सुनकर गैरी बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो उसका गला पकड़ लेता है। तभी मेकअप मैन वहां आ जाता है और वो मॉडल को बचा लेता है।
इसके बाद मॉडल का मैनेजर आकर गैरी को बहुत पीटता है। ये लोग गैरी को यहाँ पर खूब मारते हैं, जिसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इतने बुरे तरीके से मार खाने के बाद गैरी और भी गुस्सा हो जाता है। अब वो उस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वो गुस्से में शहर में इधर उधर घूमने लग जाता है। इधर उधर घूमते घूमते उसकी नज़र एक दवाई खाने पर पड़ जाती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर उसको सूजी की बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद वो मेडिकल स्टोर में जाता है जहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गैरी उस औरत के पास जाता है। मुझे घोड़ी की तरह एक पावर देने वाली दवाई चाहिए। इसे सुनकर औरत कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई भी दवाई नहीं है। उसकी बातों को सुनकर गैरी और भी उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक औरत अंदर से निकल जाती है और वो उसे वहाँ रोक लेती है, जिसका नाम लीजा था। वो गैरी को कोई और आदमी समझती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बॉस का मुझे फोन आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार कर दी है। इसके बाद वो गैरी को दवाई दिखाकर उसे बोलती है, ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी क्योंकि मैंने इसे बहुत खास जड़ी बूटियों से बनाया है। लेकिन तुम अपने बॉस को ये बता देना, इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। अगर उसने इसका ओवरडोज ले लिया तो वो मर भी सकता है। गैरी यहाँ लीजा की बात को सुनकर ये समझ जाता है कि वो इसे कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातों को सुन रहा था। लेकिन वो इस दवाई को चाहता भी था, इसलिए वो चुपचाप उस दवाई को अपने घर लेकर आ जाता है। जब वो अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था तब उसको सूजी की अनकही बातें याद आ जाती है। इसके बाद वो उस दवा को पानी में घोल लेता है और फिर पूरा का पूरा भरा हुआ गिलास पानी का पी जाता है। इसे लेने के बाद गैरी वहाँ पर सो जाता है। अगले दिन गैरी उठकर सबसे पहले अपना मुंह धोता है। जब वो शीशे में अपना फेस को देखता है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो चुका था। वो ये हमेशा से ही चाहता था। उसको किस्मत के चलते वो दवाई मिल भी जाती है जिससे वो अपनी इच्छा को पूरी भी कर सकता था। तभी उसके कोई दरवाजे पर आ जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर गैरी चौंक जाता है। इसके बाद वो दरवाजा जब जाकर खोलता है वो अपने सामने ली को देखता है। ली उसे देखकर पूछता है कि तुम भाई कौन हो और मेरा फोटोग्राफर दोस्त गैरी कहाँ है। जवान गैरी उसे बताता है, मैं तुम्हारे ही दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। उसकी बात सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। तभी गैरी भी डरते हुए वहाँ अपना कैमरा लेकर आ जाता है। वो जैसे ही इन लोगों के सामने आता है वो लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सभी लोगों के पूछने पर वो बताता है वो एक नया फोटोग्राफर है और मैं भी इस मॉडल्स के कुछ फोटो क्लिक्स करना चाहता हूँ। गैरी भाई साहब बहुत ही हैंडसम हो चुके थे, इसलिए जब वो गैरी की बातों को मॉडल सुनती है तब वो उसे अपना फोटो क्लिक करने की इजाजत दे देती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की जवानी देखकर उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गैरी को अपने घर भी बुलाती है। धीरे धीरे कर अब गैरी की जिंदगी बहुत ही बदल जाती है। अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करता है। वो बीच बीच में इस दवा को खा भी रहा था ताकि उसकी जवानी बरकरार रहे, कोई भी उसका राज ना जान सके। कुछ दिनों बाद गैरी अपनी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। उस पार्टी में बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी। उन सभी सुंदर लड़कियों को देखने के बाद उसके मन में लालच जाग जाती है। लेकिन उसी बीच पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। इसे देखकर गैरी सबसे पहले उसी के पास जाता है। यहाँ आकर वो उससे बातचीत करता है और वो उसे अपना नाम भी बताता है। इसके बाद वो उस लड़की का नाम पूछता है और उस लड़की का नाम नताशा था। वो भी गैरी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और गैरी को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद गैरी उस लड़की के घर जाता है और उस लड़की के साथ पूरी रात गपागप वाला कार्यक्रम करता है। अगली सुबह जब जैसे ही गैरी जागता है तब वो अपने आप को आईने में देखता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। नताशा अब भी सो रही थी। इसके बाद वो उसे नींद में ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा ही मेडिकल स्टोर चले जाता है। यहाँ से उसने वहाँ दवाई ली थी। यहाँ आकर वो लीजा से मिलना चाहता है। दुकान में बात करती हुई लड़की से जैसे ही गैरी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है वो उस बॉक्स को उठा लेता है। कोई लीजा वहाँ आ जाती है और वो उसे समझाती भी है कि इसमें अभी कोई दवाई नहीं है। लेकिन गैरी उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा उससे गैरी से वो बॉक्स लेना चाहती थी। इसी डब्बे को लेकर उन दोनों के बीच में एक हाथापाई हो जाती है और गैरी उसे जान से मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने घर आ जाता है। तो घर आकर वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है वहाँ बस थोड़ी सी दवाई थी, जिसे देखकर गैरी बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन गैरी हर हालत में जवान दिखना चाहता था। इसके बाद वो बॉक्स में बची कुची दवाई पे अपना मुंह डाल लेता है ताकि वो उस दवाई को चाट सके, वो फिर से जवान हो जाए। उस डब्बे को चाटते ही चाटते वो सो जाता है। अगले दिन जब गैरी की नींद खुल जाती है तो वो देखता है कि वो फिर से जवान हो चुका है।
इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर चला जाता है। यहाँ वो दिन भर बहुत ही इंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब उसे बहुत जोर से सर दर्द शुरू हो जाता है और वो देखता है कि नताशा वहाँ से जा चुकी है। वो अपने बेड से उठता है और वो अपना सर पकड़कर नताशा को ढूंढने लगता है। जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तब वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो औरत बताती है कि मैं ही नताशा हूँ, जिसे सुनकर गैरी और भी हैरान हो जाता है। नताशा उसे बताती है, मैं एक मेडिकल स्टोर से दवा खाकर जवान हुई थी, लेकिन कल किसी ने उस दवाई बनाने वाली को ही मार डाला, जिस वजह से आज मेरे पास वो दवाई नहीं है। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसी ने मेडिकल स्टोर वाली लड़की को मार दिया था। तभी गैरी भी बहुत अचानक बूढ़ा हो जाता है, जिसे देखकर नताशा भी हैरान हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में दोस्तों में दिखाया जाता है ये दोनों लोग यहीं पर तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही दवाई का ओवरडोज ले लिया था। लीजा ने पहले ही इन दोनों को दवाई लेने से समझाया भी था कि इस दवाई का ओवरडोज लेने से वो मर भी सकते हैं, और ऐसा ही हो जाता है। ये दोनों यहीं पर मर जाते हैं, जहाँ पर हमारी फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो दोस्तों और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो बोल्ट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली मूवी स्टोरी के साथ।